हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। चैप्टर का क्या नाम है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। और इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक है मलयज। लेखक का क्या नाम है? मलयज। और जो लेखक है इनका नाम है मलयज। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 1935 में। और इनका निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ 1982 ईस्वी में। चलिए तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो यहाँ पे भी अभी आपको हम बताए कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, इनके लेखक कौन है? तो है मलयज। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी में है मोहन राकेश, सी में है मलयज और डी में क्या है? भगत सिंह। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? वो है मलयज। आपका 2 नंबर पे क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन कब प्रकाशित हुआ? मतलब उसको कब लिखा गया? ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है 1980 में, बी में है 1982, सी में है 1987 और डी में क्या है? 1978। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है 1982, ये आपका सही होगा। कब प्रकाशित हुआ था? 1982 में। उसके आगे है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है वो किस विद्या की रचना है? मतलब वो किस में लिखा गया है? वो डायरी है या कहानी है या निबंध है, जो कुछ भी है। ऑप्शन ए में आपको दिया है निबंध, बी में है डायरी, सी में है लघु कथा और डी में क्या है? नाटक। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्या है वो? डायरी है। किस विद्या में है? वो विद्या है आपकी डायरी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके आगे है, भरत जी श्रीवास्तव किनका मूल नाम था? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भरत जी श्रीवास्तव हैं, ये किनका मूल नाम है या उनका क्या नाम है? जो भरत जी श्रीवास्तव हैं उनका पहला नाम क्या था, ये हमको जानना है। उनका पहला नाम था भरत जी श्रीवास्तव और उसके बाद उनका क्या नाम हुआ है, ये हम जानेंगे। तो ए नंबर में दिया है ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी में है मोहन राकेश, सी में है मलयज और डी में क्या है? नामवर सिंह। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, कौन है वो? मलयज। ये इनका मूल नाम क्या है? उनका मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव। चलिए उसके आगे है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किनकी रचना है? जो हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखा गया है, ये किनकी रचना है? ऑप्शन ए में दिया है जय कृष्ण मूर्ति, बी में है उदय प्रकाश, सी में है मलयज, डी में क्या है? नामवर सिंह। तो यहाँ पे हम अभी आपको बताएं लेखक का नाम क्या है? मलयज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन है? मलयज। चलिए उसके आगे है, मलयज किस दौर के कवि हैं? मतलब वो किस प्रकार के कवि हैं और कैसे, किस प्रारंभिक दौर में आए वो? तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे ए नंबर में है नई कविता के प्रारंभिक दौर, बी में है नई कविता के अंतिम दौर में, सी है नई कविता के मध्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि इसमें बोला क्या जा रहा है। बोला जा रहा है कि मलयज किस दौर की कवि है? तो यहाँ पे दिया है नई कविता के प्रारंभिक दौर, मतलब जब नया कविता प्रकाशित हुआ तब के हैं या जो अंतिम दौर था उसके हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, नई कविता के अंतिम दौर के क्या है? कवि है। ठीक है, उसके आगे है, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? आपको बता रहे थे कि मलयज ने
किस मंत्रालय में नौकरी की थी या की? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है रेल मंत्रालय, बी में है वन मंत्रालय, सी में है कृषि मंत्रालय और डी में क्या है बैंक। तो जो मल्यज ने जो नौकरी की थी, जो कवि ने नौकरी किया था, तो उसने किस में किया था? कृषि मंत्रालय में क्या किया था? नौकरी किया था। चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन, मल्यज का जन्म किस सन में हुआ? जो मल्यज जी लेखक हैं, इनका जन्म किस सन में हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए में है सन 1945, बी में है सन 1935, सी में है सन 1955 और डी में क्या है 1925। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कवि है इस पाठ के, या कवि का नाम दिया है मल्यज है, इनका जन्म किस सन में हुआ था? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है सन 1935 में। ठीक है, उसके आगे है निम्नलिखित में से कौन सी मल्यज की आलोचना है? ऑप्शन ए में दिया है रस सिद्धांत, बी में है भाषा विज्ञान, सी में है कविता परिचय और डी में क्या है कविता के साक्षात्कार। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है? कविता के साक्षात्कार। और इसमें से मल्यज की जो आलोचना है वो क्या है? कविता के साक्षात्कार। ठीक है, चलिए आइए इधर देखते हैं। लिखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है इधर का, मल्यज मन कूड़ा या मल्यज मन कूड़ा किसे कहते हैं? जो मल्यज जी है वो अपने मन के कूड़ा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है डायरी को, बी में है संस्मरण को, सी में है आत्मकथा और डी में क्या है रिपर्तार। क्या है? रिपर्तार्ज। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका डायरी। उसको क्या मानते हैं? वो कूड़ा मानते हैं। उसके आगे आपका क्वेश्चन, मल्यज किस कर्म के बिना मान्यता को अधूरी मानते हैं? मतलब जो मल्यज जी है वो किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं? ऑप्शन ए में है आत्मकर्म को, आत्मपरक कर्म को, बी में है रचनात्मक कर्म को, सी में है श्रेय कर्म को, डी में क्या है प्रिय कर्म को। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है क्या है? वो रचनात्मक कर्म। तो उसको क्या मानते हैं? मानवीयता को अधूरी मानते हैं। जो अधूरी मानते हैं मतलब आधे मानते हैं। चलिए उसके आगे है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे? इस पाठ में हम लोग पढ़े हैं कि पेड़ काटे जा रहे थे, मतलब इसमें बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे। ऑप्शन में दिया है आपको घर बनाने के लिए, बी में है ईंधन के लिए, सी में है बेचने के लिए और डी में क्या है कोई नहीं। तो जो यहाँ पे हम लोग पेड़ काट रहे थे या इस पार्ट में काटे जा रहे थे, इस पार्ट में हम लोग पढ़े कि पेड़ काटे जा रहे थे किसके लिए? तो यहाँ पे जो पेड़ काटे जा रहे थे तो वो है आपको ईंधन के रूप, ईंधन बनाने के लिए। क्या किसके लिए? ईंधन के लिए। ठीक है, उसके आगे है सपनों का शुद्ध सपनों का सुहाना रंग किस प्रकार हो गया? जो सपने का सुहाना रंग है क्या है? जो सपने का सुहाना रंग है वो किस प्रकार हो गया? ऑप्शन ए में दिया है काला हो गया, बी में है लाल हो गया, सी में जर्द हो गया और डी में क्या है हरा हो गया। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो किस प्रकार हो गया? जर्द हो गया। जो सपने का सुहाना रंग है क्या है? सपने का सुहाना रंग कैसा हो गया? जर्द हो गया। उसके आगे क्वेश्चन में लेखक के विरुद्ध कौन साजिश कर रहा है? इस पाठ में बोला जा रहा है कि लेखक के विरुद्ध कौन साजिश कर रहा है। किनके? लेखक के कौन साजिश कर रहा था? ऑप्शन ए में दिया है अग्नि, बी में है पानी, सी में है धरती, डी में है हवा। तो जो लेखक के विरुद्ध है वो कौन सा है? कौन साजिश करता है? तो हवा है। कौन करता है? हवा करता है।
उसके आगे है सूचना केंद्र में लेखक को कौन मिला। जहाँ पे सूचना केंद्र है तो वहां पे लेखक गए थे तो उनको कौन मिला था वहां पे। ए में दिया है बलभद्र ठाकुर, बी में है बलभद्र शर्मा, सी में है बलभद्र मिश्रा और डी में क्या है बलभद्र मेहता। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है बलभद्र ठाकुर, ये किनको मिला था, जो इस पाठ के कवि हैं उनको मिले थे। कौन, बलभद्र ठाकुर। और कहाँ मिले थे, तो सूचना केंद्र में। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर है तो क्या होगा, सही होगा। उसके आगे है सेव बेचने वाली लड़की का आयु कितनी थी। जो लड़की सेव बेच रही थी उस लड़की का आयु कितना था। ऑप्शन ए में दिया है 10 से 11 साल, बी में है 7 से 8 साल, सी में है 16 से 17 साल और डी में है 20 से 21 साल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि लड़की का उम्र कितना था। यहाँ पे लड़की का उम्र था 7 से 8 साल। आपका चैप्टर नंबर 11 खत्म और आपका 2 चैप्टर बचा है। ठीक है, आपका जो गद्य खंड है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आपको पढ़ना है गद्य खंड में 2 चैप्टर और है आपका। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे काव्य खंड के। ठीक है, तो और 2 चैप्टर है, इसको क्लियर करके उसके बाद हम काव्य खंड का वीडियो बनाएंगे और आप लोग के पास पेश करेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।